आप भी कहेंगे कि ऐसा क्या है कि हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर मैं कांग्रेस पार्टी की किसी न किसी तथ्य को आपके सामने रखता हूं। दरअसल निराशा होने लगी है। निराशा इस बात को लेकर होने लगी है कि एक मजबूत विपक्ष, एक राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी जो कि अपने दमखम से चुनावी मैदान और अखाड़े में खड़ी हो सकती है, आज वो किस तरीके से अपने आप को हाशिए पर खड़ी कर रही है। यह दुखद है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद है और इसलिए इस पर हम चर्चा कहीं ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आज जो एक पार्टी खड़ी होने का अपने में दावा करती है, जो कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी, उसकी हालत 2014 के बाद से दयनीय होती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी पहली बार डबल डिजिट में आई 2014 में और उसके बाद से बस दुर्दिन ही दुर्दिन की बात है। अब आपके सामने हम कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले में आती है तो क्या स्थिति होती है। 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 173 उम्मीदवार खड़े किए थे। माफ कीजिएगा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 173 उम्मीदवार खड़े किए थे और कांग्रेस ने भी इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ये दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर यहां जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ते हुए 93 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस का वोट शेयर था 53.8%, बीजेपी को मिले थे 46.2%। ये 2009 के आंकड़े आपके सामने हमने रखे। 2014 में 189 सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने थे, डायरेक्ट फाइट थी। भारतीय जनता पार्टी ने 166 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की 87.8% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस सिर्फ 23 सीट जीत पाई 12.2%, 12% के वोट शेयर के साथ। और 2019 में तो साहब बद पिट गई। 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने थे। बीजेपी ने 175 सीटें जीती 92.1% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 15 सीट जीत पाई 7.9% वोट शेयर के साथ। अब जरा सोचिए, जब आमने सामने का मुकाबला और 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का हो तो ऐसे में बीजेपी कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप इसे भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टीज की बात करते हैं, यानी कि क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, तब वहां क्या स्थिति है। 2009 में बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच में 53 सीट्स पर डायरेक्ट मुकाबला था। बीजेपी ने 36 सीटों पर सफलता हासिल की और दूसरी पार्टियों को 17 सीटों पर सफलता मिली। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67.9% था। 2014 में 147 सीट्स पर बीजेपी और अदर पार्टीज आमने सामने थे, कोई और नहीं था। बीजेपी ने 116 सीटों पर जीत हासिल की और उनका वोट शेयर 79.9% था और अन्य पार्टियों को 31 सीटें मिली 21.1% वोट शेयर के साथ। 2019 में अदर पार्टीज ने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया। 185 सीट्स पर बीजेपी और अदर पार्टीज के बीच में सीधा मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी 128 सीट जीत पाई 69% वोट शेयर के साथ। अदर पार्टीज ने यहां पर 57 सीटें जीती और वोट शेयर था 30%। यानी कि अगर आप कांग्रेस के मुकाबले अदर पार्टीज के डायरेक्ट फाइट की सिचुएशन देखें तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने कहीं खड़ी ही नहीं हो पाती। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 300 से भी कम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। अभी तक 278 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और तकरीबन 200 सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ अपने घुटने टेक दिए हैं और अपने परफॉर्मेंस और अपने उम्मीदवारों को इतना कम कर दिया है, वहां कांग्रेस पार्टी क्या लड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। जरा इस अगले ग्राफ को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर आप कांग्रेस के परफॉर्मेंस का आकलन कर रहे हैं तो देखिए 1989 में 510 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, 91 में 487, 96 में 529 उम्मीदवार खड़े किए, 98 में 477। मैं जरा और तेज से आगे बढ़ता हूं। 2014 में 464 उम्मीदवार खड़े किए, 2019 में 421 उम्मीदवार खड़े किए, 2024 में 300 से भी कम उम्मीदवार। तो फिर जब डायरेक्ट फाइट की स्थिति होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी 7.5%, 8% के स्ट्राइक रेट के साथ लोहा लेने के लिए तैयार होगी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले? जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय होने जा रही है और यह बताता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के सामने घुटने टेक रही है, क्योंकि जो सहयोगी पार्टियां अदर पार्टीज हैं उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से कहीं ज्यादा बेहतर है।
माफ कीजिएगा, मैंने भारतीय जनता पार्टी कहा था, ये कांग्रेस की बात मैं कर रहा था। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट अदर पार्टीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा न्यूनतम स्तर का है। अदर पार्टीज का स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले 30% है। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले 7.8% है। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो उसकी जीतने के चांसेस 8% है, और अगर दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ी करती है तो उसके जीतने के चांसेस 30% या उससे कहीं ज्यादा है। तो क्या बेहतर नहीं है कि दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवार को खड़ा करें? यही वजह है साहब कि देश की दूसरी राष्ट्रीय पार्टी आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और अब सबसे बड़ा डर यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में 2024 के बाद अगर कांग्रेस का ग्राफ इसी तरीके से नीचे जाता रहा और बीजेपी से डायरेक्ट फाइट के रास्ते में अगर 200 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 170, 180 या 190 सीटें जीत जाए तो फिर कांग्रेस का अस्तित्व कहां बचेगा? और अगर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर इस देश में नेशनल विपक्षी पार्टी कौन होगी? यह बात मैं आपके विचार के लिए छोड़ जाता हूं।